नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। एक हैरान कर देने वाली खबर, एक ऐसी खबर जिस पर यकीन ही नहीं होता लेकिन सच है। क्या आप सोच सकते हैं एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 13 साल है वो किसी फ्लाइट के लैंडिंग गियर में बैठकर यात्रा करे और एक देश से दूसरे देश पहुंच जाए। सोचिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है ये। हम सबको पता है कि जब यहां पर एक विमान हादसा हुआ था तब प्लेन्स की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। वैसे में आप सोचिए एक ये घटना हुई है ताज़ा। ये घटना शुरू होती है काबुल से और ख़त्म होती है भारत पे। क्या था मामला, पूरा मामला आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आपको बताता हूँ। एक लड़का जिसकी उम्र 13 साल, वो किसी तरह हामिद करजई एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक बच्चा कैसे बिना सिक्योरिटी के वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ फ्लाइट खड़ी है। क्या ये संभव है? यहाँ तो आप देखिए एयरपोर्ट पर कितनी सिक्योरिटी होती है, सीआईएसएफ होती है, इससे पहले भी आउटर लेयर पर दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी होती है, कई मल्टी लेवल सिक्योरिटी से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन वो बच्चा एयरपोर्ट के अंदर पहुँच जाता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर फ्लाइट खड़ी है। इस फ्लाइट का नाम मैं आपको बता दूँ, कैम एयरलाइंस की फ़्लाइट थी। फ्लाइट का नंबर था RQ 4401। ये फ्लाइट में कई सारे पैसेंजर्स होते हैं और ये भारतीय समय अनुसार 8:46 पर काबुल सुबह रविवार को ये टेक ऑफ करती है, यानी उड़ती है फ्लाइट। ये सब कुछ चेक होता है, फ्लाइट उड़ती है तो जैसे जो पायलट्स होते हैं वो तमाम सिक्योरिटी जो ग्रिल्स होती है वो पहले की जाती है। और जब ये फ्लाइट उड़ रही होती है तो आप सोचिए उसी वक्त ये बताते हैं कि एक बच्चा इसके लैंडिंग गियर में बैठ गया और वो यात्रा कर गया। 10:20 पर जब ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड हुई तो सीआईएसएफ की नज़र पड़ी। जब प्लेन रुका बहुत देर तक, ऑब्वियसली इतनी जल्दी तो एकदम रुकता नहीं है, समय लगता है। पैसेंजर्स उतरते हैं, बस में बैठते हैं, वापस एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, बाहर की तरफ। तो आप सोचिए कि सीआईएसएफ ने एक बच्चे को देखा और थोड़ा सा संदिग्ध लगा। जब उससे पूछा कि भाई तुम बेटे यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था फ्लाइट में बैठने का, मेरा मन था, मेरे पास पैसे नहीं थे, टिकट नहीं थी, तो मैं ऐसे बैठ के आ गया। आप सोचिए कई हज़ार फीट ये ऊपर थी फ्लाइट जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है और कई सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं अब तक जिसमें लोग बचते नहीं हैं, लेकिन ये बच्चा बच गया। पूरी जांच की गई। जब भारतीय एजेंसीज को लगा कि नहीं, दाल में कुछ भी काला नहीं है, तब इसको वापस अफगानिस्तान भेजा गया उसी फ्लाइट से। लेकिन ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस एक सामने आया। आप सोचिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अधिकारियों ने बताया कि लड़का काबुल एयरपोर्ट में घुस गया था और किसी तरह विमान के पिछले हिस्से यानी लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट, एक ऐसा कंपार्टमेंट होता है जहाँ पर एक बच्चा बैठ सकता है, वहीं बैठ गया था। और उसके बाद आप सोचिए -40 से 60 डिग्री टेम्परेचर, 30,000 फीट की ऊंचाई, ये बैठा रहा और बच भी गया। और इसको वापस बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से जैसे किसी को भेजा जाता है तब भेजा। लेकिन ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की घटना सामने, एक बार पहले भी हुआ था। मैं आपको बताता हूँ कब हुआ था। अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था, हम सबको पता है। तब कई लोग अफगानी नागरिक भागे थे और तब अमेरिका ने अपने लोगों और सेना को वापस बुलाने के लिए मिलिट्री प्लेन्स भेजे थे। सैकड़ों अफगान नागरिक अमेरिका जाने के लिए मिलिट्री प्लेन में सवार हो गए थे। कुछ अफगान लोग अमेरिकी प्लेन के पहिए से लटक गए थे, ये भी खबर सामने आई थी। और कुछ लोग तो आसमान से गिर गए थे, जब प्लेन कुछ ऊंचाई पर था तो वो गिर गए, उनका बैलेंस आउट हो गया और सोचिए उनकी मौत हो गई। ये खबर वाकई हैरान करती है। लेकिन अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है इस खबर के साथ साथ, क्या ये संभव है कि लैंडिंग गियर में ऐसे तो कोई भी आतंकी बैठ के किसी भी देश की यात्रा कर ले, कोई पता ना लग पाए? क्या ये संभव है? कोई बैठ सकता है, लेट सकता है, किस पोजीशन में जा सकता है? ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी एक खबर निकाली है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको बताता हूँ। आपको बता दूँ, प्लेन के लैंडिंग गियर प्लेन को ज़मीन पर उतारने उड़ाने के लिए बने होते हैं। जो लैंडिंग गियर्स होते हैं, आप देखते होंगे जब प्लेन लैंड कर रहा होता है, ज़मीन पर उतर रहा होता है या उड़ रहा होता है, तो पहिए आपको नज़र आते होंगे। टेक ऑफ से पहले जब पहिए नीचे होते हैं तो उसके आसपास थोड़ी जगह होती है, एक पतला लंबा इंसान जैसे बच्चा वहाँ चढ़कर छिप सकता है।
लेकिन जैसे ही प्लेन उड़ता है पहिए ऊपर खिंच जाते हैं तब बहुत तंग हो जाता है। यानी आप सोचिए पहिए जब ऊपर खींचेंगे तो और तंग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो फिट हो गया बच्चा, या वो थोड़ा पतला रहा होगा, या उसका थोड़ा वेट कम रहा होगा, तो फिट हो गया और फिर वो फंस गया, और समझ लीजिए फंस ही गया। इसको इस सेंस में देख सुनिए। बड़े प्लेन जैसे बोइंग 737, कुछ बड़े प्लेन्स भी हैं, में भी मुश्किल से जगह मिलती है। लड़का ऊपर के हिस्से में चिपक गया था जहां थोड़ी जगह थी, लेकिन ज़्यादातर केस में लोग गिर जाते हैं, कुचल जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में इस तरह होता है। लेकिन अब इसकी किस्मत सोच लीजिए, जो विमान था बोइंग का था और इस तरह से वो बच गया। आपको बता दूं 2015 तक ऐसे 100 से ऊपर ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसमें इस तरह से कई लोगों ने हैरत अंगेज़ यात्राएं की हैं, जिसको मैं हैरत अंगेज़ ही बोलूँगा, जिसमें ज़्यादातर मौतें हुई हैं। तो ये गनीमत है कि बच्चा खुशकिस्मत था कि बच गया। डॉक्टरों ने कहा कि वो ठीक है। पायलट को भी बहुत हैरानी हो रही है, लेकिन ये एक सिक्योरिटी थ्रेट ज़रूर है। अगर कोई आतंकी इस तरह से बैठकर आ जाए किसी एक देश से दूसरे देश, तो सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। खैर, इसको लेकर अब जो मंत्रालय हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो अब जांच कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था ना हो। आने वाले वक्त में कुछ ऐसी सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि कोई इस तरह से फंस के भी ना जा सके, क्योंकि अगर ऐसे कोई चला जाएगा तो फिर तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, कोई बड़ा स्ट्राइक भी हो सकता है। खैर, सवाल ये भी उठता है कि जो जानकारी मिली है, विशेषज्ञ भी कहते हैं कि एयरपोर्ट की बाउंड्री पर कैमरा लगा होता है, वहाँ पर गार्ड्स होते हैं, वहाँ पर ऑब्वियसली सबसे पहले तो कोई उस जगह पर कैसे पहुँच गया, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, वहाँ सिक्योरिटी ब्रीच एक बार को आप मान ले, लेकिन प्लेन के अंदर कोई आदमी नीचे की तरफ छिप रहा है और कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। खैर, आगे क्या होगा, ये घटना एक सबक है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही चेतावनी दी है कि स्टोवे केस बड़े हैं। यानी इस तरह के केसेस को कहते हैं स्टोअवे, इस तरह के केसेस को कहते हैं। खैर, उम्मीद यही करता हूं कि इस तरह के केसेस आगे नहीं होंगे, क्योंकि ये आने वाले वक्त में एक थ्रेट भी है। अगर इस तरह से लोग, कोई भी बच्चा या कोई भी इस तरह से अपनी जान को तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई नापाक हरकत करे। इससे बचने की ज़रूरत है। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।